मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूं? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार, सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि हमने हमारे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है, तो उस पेंशन बढ़ोतरी के लिए ईपीएस 95 कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा ईपीएफओ को 24 सितंबर 2021 को एक पत्र लिखा गया है। ईपीएस 95 कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी माननीय प्रकाश पाठक जी द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है, तो उसके लिए ईपीएफओ को एक पत्र जो है वो भेजा था, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो स्थिति है तो वो बयान करते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जल्द से जल्द पेंशन बढ़ोतरी का लाभ प्रदान किया जाए, ऐसा कहा गया था। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया था, तो उस फैसले के अनुसार भी एलिजिबल ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उच्च पेंशन का भुगतान किया जाए। साथ में जो अन्य मांगे थी तो उनको जल्द से जल्द मंजूर करवाने के लिए उस पत्र में कहा गया था। तो उसी पत्र के जवाब में ईपीएफओ द्वारा अपना लेटर जो है वो माननीय प्रकाश पाठक जी को भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी कैसे हो सकती है। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ईपीएफओ द्वारा ये जो एक जवाब दिया गया है, तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। और कर्मचारियों से संबंधित, पेंशन धारकों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट को जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट है, आने वाले वीडियोज़ है, तो उन वीडियोज़ के बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए, अभी ईपीएफओ द्वारा ये जो जवाब दिया गया है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में, तो उसके बारे में अभी हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 4 अक्टूबर 2021 को ईपीएफओ हेड ऑफिस द्वारा दिल्ली से ये जो पत्र है वो माननीय श्री प्रकाश पाठक, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ईपीएस 95 कोऑर्डिनेशन कमेटी, नागपुर, महाराष्ट्र को भेजा गया है, जिसमें सब्जेक्ट में कहा गया है ईपीएस 95 पेंशन रिगार्डिंग। आगे इस पत्र में कहा गया है, सर प्लीज रेफर टू योर लेटर डेटेड 24th of September 2021 on the subject stated above. In this regard, the reply to the issue raised are under। तो जी यहाँ पर माननीय प्रकाश पाठक जी द्वारा 24 सितंबर 2021 को एक पत्र ईपीएफओ को लिखा गया था। तो उसी पत्र के जवाब में यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा अपना जो जवाब है वो दिया गया है। इस पत्र में कहा गया है, विथ रिगार्ड टू एनहांसमेंट ऑफ पेंशन, with regard to enhancement of minimum pension, it is informed that the Employee Pension Scheme 1995 is a self-funded scheme with contribution at 8.33% of wages from employer and at the rate 1.16% of wages by central government. All benefits under the scheme is paid out of such accumulations. The fund is valued annually and additional reliefs paid if the position of the fund so permit. Since the year 2000, the fund ran into deficit and no additional relief would be paid. In spite of this, the central government has enhanced minimum pension to rupees 1000 per month by providing budgetary support, keeping the widespread demand in view, even though there is no provision in scheme for such budgetary support. Therefore, it is not financially feasible to further increase the minimum pension। तो जी यहाँ पर सबसे पहले पैराग्राफ में ईपीएफओ द्वारा कहा गया है कि ईपीएस 95 पेंशन योजना एक स्व-वित्तीय पोषित पेंशन योजना है, जिसमें एम्प्लॉयर की तरफ से 8.33% और सरकार की तरफ से 1.16% का कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया जाता है। और इसी के आधार पर जो बेनिफिट है वो कर्मचारियों को रिटायर्ड होने के बाद दिए जाते हैं। साथ ही 2000 साल से जो है वो यह फंड जो है वो डिफिसिट में चल रहा है। एडिशनल रिलीफ जो है वो पेड नहीं किया गया है। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा
1000 रुपये की जो न्यूनतम पेंशन है वो की गई है। इसके लिए एडिशनल बजटरी सपोर्ट जो है वो दिया गया है, जिसका कोई प्रावधान नहीं है। तो इसकी वजह से बिना फाइनेंशियल बजट के, बिना अतिरिक्त सपोर्ट के ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी करना संभव नहीं है, ऐसा यहाँ पर सबसे पहले वाले पैराग्राफ में कहा गया है। उसके बाद आगे बताया गया है, विथ रिगार्ड टू लिंकेज ऑफ पेंशन अंडर ईपीएस 1995 विद डियरनेस अलाउंस, it is informed that the issue of index linking of pension by fully neutralized inflation was considered by the expert committee constituted by the central government in the year 2009 for review of EPS 1995, and the same was found not feasible in the case of funded scheme like employee pension scheme 1995। तो यह यहाँ पर अगले पैराग्राफ में ईपीएस 95 पेंशन योजना के साथ डीए के लिंक के संदर्भ में जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 2009 में एक कमेटी स्थापित की गई थी, जिसने जो रिपोर्ट सबमिट किया है, तो उसमें डीए की लिंकिंग की संदर्भ में अपना मत जो वो व्यक्त किया गया है, और उनके द्वारा कहा गया है कि ईपीएस 95 पेंशन योजना जो एक वित्त पोषित योजना है, तो ऐसी पेंशन योजना के साथ जो डियरनेस अलाउंस है तो वो लिंक नहीं हो सकता, ऐसा यहाँ पर पहले ही बताया गया है। आगे इस पत्र में बताया गया है, इन एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट इज एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ 8.3% and 1.16%. Therefore, the value of benefits cannot be left open-ended by linking the inflation, as inflation is variable. To ensure that sustainability and viability of definite contribution and definite benefit scheme like EPS 1995, feasibility of providing such benefit is required to be kept in view. अगले पैराग्राफ में कहा गया है, ऑन अप्रैल 1, 2019 बाय द ब्रीफ ऑर्डर द सुप्रीम कोर्ट dismissed the EPFO's appeal against the Honorable Kerala High Court judgment that struck down the 2014 amendment to the Employee Pension Scheme 1995. Thereafter, EPFO and Ministry of Labour and Employment Government of India filed a petition before Honorable Supreme Court to review its 2019 judgment. It later on ordered that since this issue have huge financial implications, they have to be heard in detail. Presently, this matter is under hearing in the Honorable Supreme Court. As regard the Koshyar Committee report, that is 147 report of the Committee on Petition, Rajya Sabha, it is mentioned that the committee had recommended increasing the government share of contribution to EPS from 1.16% to 8.33% to support the minimum pension level of ₹3,000 per month. The response of the government has been forwarded to Rajya Sabha. तो जी यहाँ पर अगले दो पैराग्राफ में 1 अप्रैल 2019 को केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में ईपीएफओ द्वारा याचिका दाखिल की गई थी, तो उसे जो है वो खारिज कर दिया गया है, ऐसा कहा गया है। और 2014 में जो अमेंडमेंट ईपीएफओ द्वारा दिया गया था, तो वो भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है, ऐसा कहा गया था। बावजूद इसके आगे कहा गया है कि ईपीएफओ द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा एक पिटीशन जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रैल 2019 में जो फैसला दिया गया था, तो उसकी रिव्यू के लिए है। और इस फैसले के ऊपर अभी भी कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं दिया गया है। यह जो याचिका दाखिल की गई है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच के पास जो है वो सुनवाई के लिए भेजी गई है, जिसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया है। साथ ही अगले पैराग्राफ में कोशियार कमेटी की सिफारिशों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि कोशियार कमेटी ने ईपीएस 95 पेंशन को 3000 रुपये प्रति माह करने के लिए यहाँ पर अपनी सिफारिश दी थी, और सरकार का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 1.16%, तो उसे जो है वो बढ़ाकर 8.33% करके ईपीएस 95 पेंशन में ₹3000 की मंथली पेंशन किए जाए, ऐसा प्रस्ताव जो है वो दिया गया था। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में ईपीएफओ द्वारा ये जो डिटेल लेटर यहाँ पर दिया गया है, तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। साथ में इस लेटर की कॉपी अगर आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इस लेटर की जो कॉपी है वो मैं फॉरवर्ड कर सकूँ। तो ये ईपीएफओ द्वारा 24 सितंबर 2021 को माननीय प्रकाश पाठक जी द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए जो प्रपत्र भेजा गया था, जिसके जवाब में ईपीएफओ द्वारा ईपीएस 95 पेंशन
धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके संदर्भ में जो जवाब दिया गया है तो वो अभी इस पत्र के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो जी सभी EPS 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो वो EPFO द्वारा जल्द से जल्द किया जाए, इसके लिए सभी की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। EPS 95 कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा भी 24 सितंबर 2021 को एक पत्र लिखा गया था और जल्द से जल्द EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी हो ऐसा निवेदन किया गया था। तो जी इस पत्र में EPS 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसके बारे में बताया गया था। अभी EPFO द्वारा ये जो जवाब आया है तो उसके संदर्भ में अभी हम जान लेते हैं। तो जी EPS 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो वो EPFO द्वारा कैसे किए जा सकते हैं, इसके लिए सरकार से अतिरिक्त बजटीय सहायता की ज़रूरत होगी। इसके अलावा EPS 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है वो नहीं हो सकती, ऐसा इस पत्र में जो है वो EPFO द्वारा माननीय प्रकाश पाठक जी को बताया गया है। तो जी EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में EPFO द्वारा ये जो जानकारी दी गई थी तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। अभी आपको कई सारे वीडियोस ऐसे देखने को मिल रहे होंगे जिसमें बताया जा रहा है कि इतने तारीख से आपको पेंशन मिल जाएगी, इतनी आपको पेंशन मिल जाएगी, पर फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है तो वो हम आपको बता देते हैं कि सरकार द्वारा और EPFO द्वारा अभी भी EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में आप जो भ्रामक वीडियो आते हैं तो उनसे जो है वो थोड़ा सतर्क रहिए और ऐसे वीडियो को आप ना देखें तो ही बेहतर है, क्योंकि जब भी सरकार से कोई जानकारी आ जाएगी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, EPFO द्वारा कोई आधिकारिक सूचना जारी की जाएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी देंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोज़ है पेंशन बढ़ोतरी के संबंधित जो भी जानकारी आएंगी तो उस जानकारी के बारे में आपको उसी समय पर पता चल सके। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा और उसके बाद एक बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोज़ है, आने वाले अपडेट्स है तो उनके बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और आप सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। लिए अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में